हेलो स्टूडेंट्स, नमस्ते। आज का टॉपिक रहेगा विनिर्माण उद्योग। विनिर्माण क्या है इस संबंध में बताएंगे और इससे संबंधित और दूसरी बातें हैं, इसका भी हम इसके संदर्भ में भी अच्छे से पढ़ेंगे। तो विनिर्माण क्या है? विनिर्माण प्राकृतिक प्रोडक्ट को, प्राकृतिक उत्पाद को अन्य नए परिवर्तित रूप, विकसित रूप तैयार करना, जो मूल्यवान होता है, गुणवत्ता में सुधार हो जाता है। तो गुणवत्ता में, उत्पाद में सुधार करना विनिर्माण कहलाता है। हम इसके संदर्भ में और आगे बढ़ते हैं। उद्योगों का वर्गीकरण। उद्योगों का अनेक प्रकार से वर्गीकरण किया गया है, इसको बांटा गया है अलग अलग आधारों पर। जैसे अनेक प्रकार के उद्योग हैं। जैसे सपोज करें, इन सभी उद्योगों को हम अलग अलग आधारों पर, जैसे कच्चे माल के उपयोग के आधार पर, इन उद्योगों में कौन कौन से उद्योग किस प्रकार के कच्चे माल का प्रयोग करते हैं, उस आधार पर उसको अलग नाम दिया जा सकता है। जैसे ये चीनी उद्योग है, ये वस्त्र उद्योग है, ये मत्स्य उद्योग है, ये साइकिल उद्योग है। तो ये इनको कच्चा माल क्या है? जैसे चीनी उद्योग में कृषि प्रोडक्ट है। कच्चा माल क्या है? कृषि से प्राप्त होता है, एक फसल है जैसे गन्ना। तो ये उद्योग कहलाएगा कृषि आधारित उद्योग। जो खनिजों का उपयोग करते हैं, जैसे साइकिल उद्योग है, साइकिल उद्योग में खनिजों का उपयोग होता है, खनिज आधारित उद्योग है। मत्स्य उद्योग है, इसमें समुद्र से मछलियां प्राप्त की जाती हैं, तो ये समुद्र आधारित उद्योग। फर्नीचर उद्योग है, ये वनों का प्रोडक्ट है, वो कच्चे माल के रूप में उपयोग किया जाता है, इसलिए वन आधारित उद्योग। इस तरह से कच्चे माल के आधार पर है कृषि आधारित उद्योग, खनिज आधारित उद्योग, समुद्र आधारित, वन आधारित आदि हम नाम ले सकते हैं। आगे है प्रमुख भूमिका के आधार पर। एक उद्योग में बने उत्पाद की, जो प्रोडक्ट बनता है, उसकी भूमिका क्या है, इस आधार पर भी उद्योग को नाम दे सकते हैं। जैसे एक उद्योग में सपोज करिए दो उद्योग है, इस उद्योग में लोहा इस्पात बनता है। तो लोहा इस्पात कच्चा माल लोहा ऐस्क होता है और लोहा इस्पात तैयार किया जाता है इस उद्योग में। लेकिन इस लोहा इस्पात उद्योग का प्रोडक्ट अन्य उद्योग में, जैसे ये साइकिल उद्योग है, इसमें साइकिल उद्योग में लोहा इस्पात कच्चे माल के रूप में उपयोग होगा। इसका मतलब क्या है कि लोहा इस्पात उद्योग अन्य उद्योगों को आधार प्रदान करता है, तो ये क्या कहलाएगा? आधारभूत उद्योग। साइकिल उद्योग, साइकिल उद्योग किसी अन्य उद्योग के लिए आधार नहीं बनता, क्योंकि इसका जो बना हुआ प्रोडक्ट है, उत्पाद है, वो सीधा उपभोग किया जाएगा, प्रयोग में लाया जाएगा, उपभोक्ता उसका उपयोग करेगा। जिस साइकिल बनेगी तो साइकिल को उपभोग में, उपयोग में लाया जाएगा, तो ये साइकिल उद्योग क्या कहलाएगा? उपभोक्ता उद्योग। इस तरह से भूमिका के आधार पर हम इसका नाम देंगे आधारभूत उद्योग और उपभोक्ता उद्योग। अब हम आगे बढ़ते हैं। इन्हीं उद्योगों को, जैसे भूमिका के आधार पर हमने बांटा, इन्हीं उद्योगों को अन्य आधार पर, जैसे पूंजी कितनी लगी हुई है, या फिर उसमें उसका आकार क्या है, उस आधार पर भी हम उद्योगों को बांट सकते हैं। तो इस आधार पर तीन प्रकार के उद्योग होते हैं: कुटीर उद्योग, लघु उद्योग और वृहत पैमाने या बड़े पैमाने के उद्योग। तो कुटीर उद्योगों से जो एक परिवार या एक जो निर्माण करने वाला व्यक्ति है, उसके द्वारा या उसके परिवार के द्वारा वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है, ये कुटीर उद्योग। जैसे वे रस्सी बनाने का उद्योग है, टोकरियां बनाने का उद्योग है, ये सब कुटीर उद्योग में आते हैं। दूसरा है लघु उद्योग। लघु उद्योग में लगभग 2,500 के आसपास श्रमिक वो काम करते हैं, और निम्न तकनीक का इन उद्योगों में इस्तेमाल होता है। तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन निम्न स्तर पर उपयोग किया जाता है। और ये इस प्रकार के उद्योगों में जो बना हुआ प्रोडक्ट है, वो केवल स्थानीय जरूरतों और आसपास की बाजारों की ही आपूर्ति कर पाता है। ये लघु उद्योग है। वृहत पैमाने की, जो बड़े पैमाने के उद्योग है,
वो अंतर्राष्ट्रीय जरूरतों को पूरा करने के लिए उनमें उत्पादन होता है और उसमें हजारों की संख्या में श्रमिक काम करते हैं। तो ये होंगे कुटीर उद्योग, लघु उद्योग और वृत्त या बड़े पैमाने के उद्योग। अब हम आगे बढ़ते हैं इन्हीं उद्योगों को, जैसे हमने जिक्र किया ये सूती कपड़ा उद्योग है, ये बड़े पैमाने के उद्योग में आता है भाई। मत्स्य उद्योग लघु उद्योग में आता है, या फिर टोकरी उद्योग ये कुटीर उद्योग में आता है। तो ये एग्जाम्पल। इन सभी उद्योगों को फिर दोबारा इकट्ठा करते हैं और स्वामित्व के आधार पर बांटते हैं, यानी कि इन उद्योगों का मालिक कौन है, इनका स्वामित्व कौन करता है, इनका संचालन कौन करता है। तो भाई किसी उद्योग का अगर स्वामित्व और संचालन किसी एक व्यक्ति के हाथ में होता है या उससे एक छोटा समूह होता है, कुछ लोगों का समूह, उसके हाथ में होता है, तो वह उद्योग क्या कहलाएगा, निजी क्षेत्र का उद्योग। सपोज करें ये एक व्यक्ति किसी, जैसे कोई XYZ नाम ले लेते हैं, जैसे रमेश इसका संचालन करता है, तो ये क्या कहलाएगा, निजी क्षेत्र का उद्योग। किसी उद्योग का संचालन सरकार के द्वारा किया जाता है, तो सरकार आम जनता की होती है। आम जनता अप्रत्यक्ष रूप से शासन करती है, यानी कि जनता की भलाई में सरकार काम करती है। तो अगर जिस क्षेत्र में जिस उद्योग का स्वामित्व और संचालन सरकार के द्वारा किया जाता है, वो सार्वजनिक क्षेत्र का उद्योग कहलाता है। ठीक है। और जैसे हम उदाहरण ले सकते हैं अपने देश में BHEL, बेल, भारत हेवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड, इसका जिक्र कर सकते हैं। इसके बाद संयुक्त क्षेत्र का उद्योग वो होगा जिसमें एक व्यक्ति विशेष और सरकार का उसमें साझा होता है, दोनों मिलकर के उद्योग को चलाते हैं, संचालन करते हैं, वो होगा संयुक्त क्षेत्र का उद्योग। एक उद्योग ऐसा होता है जिसमें कच्चा माल का उत्पादक से लेकर के और जो उससे निर्मित प्रोडक्ट है उस तक सभी मिलकर के उसमें सहयोग करके कार्य करते हैं, उत्पादन करते हैं, वो सहकारी क्षेत्र का उद्योग कहलाता है। जैसे कि महाराष्ट्र में गन्ना उद्योग है, सहकारी क्षेत्र में है। केरल में नारियल उद्योग है, गुजरात में दुग्ध डेयरिया है, ये सब सहकारी क्षेत्र के उद्योग कहलाते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं कि भी ये उद्योगों का जिक्र किया जा रहा है। एक उद्योग को लगाने के लिए हमें अनेक जरूरतें होती हैं। एक उद्योग तभी स्थापित किया जाता है जब कोई आधारभूत ढांचा हो, तैयार हो, अनुकूल परिस्थितियां हो। भाई एक उद्योग आप में से कोई स्थापित करना चाहता है, सपोज करें कोई हरियाणा का आदमी, और भिवानी में या महेंद्रगढ़ में, दादरी में या आस पड़ोस कहीं भी एक उद्योग स्थापित, जैसे कपड़े का उद्योग स्थापित करना चाहता है। सपोज करें हम कपड़े का एग्जांपल लेते हैं, कपड़े का उद्योग स्थापित करना चाहता है, तो इसके लिए अनेक जरूरतें हैं, अनेक जरूरतें होंगी। जैसे कि भाई भूमि चाहिए, सस्ती भूमि मिलेगी उस क्षेत्र पर, वहां उस क्षेत्र में उद्योग स्थापित करने की संभावनाएं बन जाती है। बाजार चाहिए, उद्योग में निर्मित प्रोडक्ट है उसकी खपत के लिए, आपूर्ति के लिए बाजार की आवश्यकता होता है। अगर नजदीक बाजार है, बड़ी खपत है, तो भी एक उद्योग स्थापित करने का जो मेन उद्देश्य होता है अधिक से अधिक लाभ कमाने का, उस उद्देश्य को प्राप्त किया जा सकता है। सस्ते श्रमिक हो और कुशल भी हो श्रमिक, ठीक है। बीमा कंपनी, भाई एक उद्योग स्थापित किया जाता है, बड़ी पूंजी लगती है, तो इसका रिस्क तो नहीं लिया जा सकता, कोई भी आप घटना घटित हो सकती है, तो उसकी भरपाई के लिए बीमा कंपनी की आवश्यकता होती है। इस तरह से प्रीवैन की आवश्यकता है। कच्चे माल की आवक के लिए, लाने के लिए या फिर निर्मित माल को बाजारों तक पहुंचाने के लिए एक बढ़िया व्यवस्थित परिवहन हो, तो उससे भी
उद्योग स्थापित करने में मदद मिलती है। इस तरह से हमें भाई बैंक है, पूंजी के लेन देन में बैंक की भूमिका होती है। इस तरह से कई कारक हैं जो मिल करके किसी उद्योग को स्थापित करने में मदद करते हैं। तो ये है एक उद्योग को स्थापित करने वाले महत्वपूर्ण कारक। अब हम बात करते हैं इनमें हमने भूमि का जिक्र किया, कच्चा माल अगर क्षेत्र में जैसे हरियाणा में जो स्थापित किया जा रहा था, इसमें सूती कपड़ा उद्योग में कच्चा माल क्या होगा, कपास होगी। तो कपास इस क्षेत्र में काफी पैदा होती है। ऊर्जा के साधन है या फिर पूंजी ऋण का हमने जिक्र किया है। अब आगे बढ़ते हैं औद्योगिक क्षेत्र। विकसित राष्ट्रों का अगर जिक्र करें तो वहां पर औद्योगिक क्षेत्र है वो काफी बड़े होते हैं। भारत में लगभग इतने बड़े नहीं ये क्षेत्र जितने विकसित राष्ट्रों में, जैसे कि संयुक्त राज्य अमेरिका में है, इंग्लैंड में है, इतने बड़े औद्योगिक क्षेत्र नहीं है। लेकिन भारत में भी 8 औद्योगिक क्षेत्र विकसित हुए हैं। अन्य छोटे और लघु क्षेत्र हैं, लेकिन प्रमुख जो बड़े औद्योगिक प्रदेश हैं, जिन्हें औद्योगिक प्रदेश भी कह सकते हैं, वो 8 हैं। वो 8 कहां पर हैं? एक तो पश्चिम बंगाल में है, इधर पश्चिम बंगाल में है हुगली औद्योगिक प्रदेश, हुगली औद्योगिक प्रदेश। एक भाई सीमांध्र में है विशाखापट्टनम गुंटूर औद्योगिक प्रदेश, विशाखापट्टनम गुंटूर औद्योगिक प्रदेश। इसके बाद नीचे चले जाओ आप, कर्नाटक और तमिलनाडु का संयुक्त क्षेत्र है बेंगलुरु कोयम्बटूर मदुरई औद्योगिक प्रदेश, बेंगलुरु कोयम्बटूर मदुरई औद्योगिक प्रदेश, ये हो गया। एक है केरल में कोच्चि कोल्लम औद्योगिक प्रदेश, कोच्चि कोल्लम औद्योगिक प्रदेश। एक महाराष्ट्र में भाई मुंबई पुणे नागपुर औद्योगिक प्रदेश। एक गुजरात में है अहमदाबाद सूरत बड़ोदरा औद्योगिक प्रदेश। एक आपके अपने हरियाणा में दिल्ली मेरठ गुड़गांव फरीदाबाद, इनको मिलाकर के एक औद्योगिक प्रदेश बनता है। इस तरह से भारत में 8 औद्योगिक प्रदेश हैं और अन्य छोटे औद्योगिक प्रदेश हैं। अब आगे बढ़ते हैं हम उद्योगों का, जो प्रमुख उद्योग हैं उनका जिक्र करते हैं। जैसे सूती कपड़ा उद्योग, सूती कपड़ा भारत में लंबे समय से अंतर्राष्ट्रीय बाजार के लिए उत्पादन होता रहा, लेकिन वह उत्पादन एक छत के नीचे कारखानों में नहीं होता था। पहली बार बड़े स्तर पर आधुनिक प्रकार का जो उद्योग स्थापित हुआ वो सन 1854 में 1854 में बंबई के अंदर, वर्तमान मुंबई में स्थापित हुआ। 1800 में मुंबई में, 1860 में कानपुर, 1861 अहमदाबाद, 1874 चेन्नई, यानी कि मद्रास, वर्तमान नाम चेन्नई। इनमें इसके बाद भारत में काफी उद्योग स्थापित हो गए। अब हमें कपड़े के उत्पादन के आधार पर बात करें ना, तो अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है, क्योंकि इंग्लैंड का जो मैनचेस्टर है, जो कपड़ा उत्पादन में काफी अग्रणी है, दुनिया के लिए मार्गदर्शक के रूप में काम करता है। तो भारत में उसी तर्ज पर जो उद्योग विकसित किया गया है सूती कपड़े का, वो अहमदाबाद मेन खास केंद्र है। तो अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। उत्तर भारत में जो कपड़े उत्पादन में अग्रणी है, जिसका स्थान वो है कानपुर। कानपुर को भी उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। इस तरह ये तो है सूती कपड़ा के उद्योग। भारत में काफी अनुकूल परिस्थितियां हैं इस कपड़ा उद्योग के लिए।
और इसका विकास भी काफी हुआ है, दुनिया में इसकी मांग भी है, भारतीय कपड़े की काफी मांग रही है। इसी तरह से लोहा इस्पात का जिक्र करते हैं। लोहा इस्पात उद्योग भारत में, हम इसका भी अच्छे से जिक्र करें तो भारत में उच्च गुणवत्ता का जो खास स्टैंडर्ड क्वालिटी है, स्टैंडर्ड क्वालिटी के लोहा इस्पात के विशेषज्ञ भारत में बहुत प्राचीन समय से रहे हैं। इसका हमारे पास एक एग्जाम्पल है, गुप्त काल के समय का, गुप्तकालीन दिल्ली में मेहरौली का लोह स्तंभ है। आज भी वह बिल्कुल बिना जंग लगी चमकता है। इसका मतलब है कि हमारे देश में बहुत प्राचीन समय से, काफी पहले से ही इस बारे में लोग विशेषज्ञता रखते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। तो भाई बड़े स्तर पर जो उत्पादन करने की बात आती है लोहा इस्पात की, तो लोहा इस्पात का उत्पादन करने के लिए टाटा जो बंधु हैं, जमशेदजी नसेरवान जी टाटा, उसके द्वारा सन 1907 में, वर्तमान झारखंड उस समय बिहार था, तो झारखंड के अंदर टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना की गई, जमशेदजी नसेरवान जी टाटा के द्वारा। 1907 में ये स्थापित हुआ था, 1912 में इसमें उत्पादन शुरू हो गया था। तो आधुनिक के जो उद्योग 1907 में स्थापित हुआ। इसके बाद और भी उद्योग भारत में स्थापित हुए, कुछ तो देश के उद्योगपतियों के द्वारा निजी क्षेत्र में या सार्वजनिक क्षेत्र में लगाए गए, कुछ विदेशी सहायता से लगाए गए। जैसे विदेशी सहायता से हम जिक्र करें तो भाई जैसे दुर्गापुर, पश्चिम बंगाल में एक पॉइंट है दुर्गापुर, यहाँ पर सूती कपड़ा लोहा इस्पात उद्योग स्थापित किया गया। ये सन 1959 की बात है। 1959 में दुर्गापुर इंग्लैंड की सहायता स्थापित किया गया था। और भाई इसी तरह से बोकारो झारखंड में है, ये भी 1959 में रूस की सहायता स्थापित किया गया। रूस ये है, इंग्लैंड, और उड़ीसा में राउरकेला, कौन सा है, राउरकेला, ये जर्मनी की सहायता स्थापित किया गया था 1955 में। और भाई इसी तरह से एक था भिलाई, भिलाई रूस की सहायता स्थापित किया गया। ये बाद में मेरा जहाँ तक अंदाजा 1978 के आसपास स्थापित किया गया था, थोड़ा कंफर्म नहीं। ये इस तरह से अनेक उद्योग दूसरे देशों की सहायता से, जैसे बर्नपुर हो गया, बोकारो, मैं वापस दोबारा बताता हूँ, बोकारो, दुर्गापुर, ये है राउरकेला, और ये भिलाई छत्तीसगढ़ में। इसके अलावा और भी उद्योग भारत में स्थापित हैं, जैसे कि मैं एक बार पुनः सभी के स्थान के नाम पर, ये है टिस्को, टाटा आयरन स्टील कंपनी झारखंड में, ठीक है। जमशेदपुर, ये हो गया बोकारो, बर्नपुर, दुर्गापुर, राउरकेला उड़ीसा में, भिलाई छत्तीसगढ़ में, सेलम तमिलनाडु में, विशाखापट्टनम सीमांध्र में, इस तरह से कर्नाटक में है भद्रावती, विजयनगर। ये कुछ महत्वपूर्ण खास जो लोहा इस्पात उद्योग हैं, इनका जिक्र है। इसके अलावा जैसे इलेक्ट्रॉनिक उद्योग है, सीमेंट उद्योग है, जूट उद्योग है, इनकी स्थापना 1905 में सीमेंट उद्योग की स्थापना मद्रास में हुई थी, यानी कि चेन्नई में। इलेक्ट्रॉनिक उद्योग का भी काफी विकास हुआ है भारत में। जैसे इलेक्ट्रॉनिक या आईटी के क्षेत्र में हम बात करें तो भारत की इलेक्ट्रॉनिक राजधानी बेंगलुरु को कहा जाता है। ये बेंगलुरु केंद्र इस क्षेत्र में काफी इसमें विकास हुआ है। कारण इसको हम इलेक्ट्रॉनिक राजधानी क्यों कहते हैं, क्योंकि दुनिया का जो महत्वपूर्ण जो केंद्र है
इलेक्ट्रॉनिक या आईटी के क्षेत्र में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, वो केंद्र है अमेरिका के अंदर, कैलिफोर्निया में सिलिकॉन घाटी। तो उसी की तर्ज पर इसने भी काफी, बेंगलुरु ने भी काफी विकास किया है। तो बेंगलुरु को भी भारत की सिलिकॉन घाटी या इलेक्ट्रॉनिक राजधानी कहा जाता है। इस तरह से सीमेंट उद्योग का जिक्र करते हैं तो भारत में सीमेंट उद्योग के विकास के एक महत्वपूर्ण कारक काफी है। जो महत्वपूर्ण जरूरतें हैं वो हमारे यहाँ पर उपलब्ध हैं और इसका काफी विकास हुआ है। भारत से दुनिया के अनेक देशों, खास करके अपने दक्षिण में और दक्षिण पूर्व में और दक्षिण पूर्व में के देश हैं, उनमें इसकी मांग अत्यधिक। बात करते हैं जूट उद्योग की। 1859 में रिसरा के अंदर, पश्चिम बंगाल में है, रिसरा में एक उद्योग स्थापित किया गया था पहली बार। उसके बाद कोलकाता का एक पहला उद्योग स्थापित किया गया था सेठ हुकमचंद के द्वारा 1917 में। भारत का लगभग 80% जूट का उत्पादन अकेला पश्चिम बंगाल करता है। इसके साथ साथ 10% सीमांध्र करता है। और अन्य महत्वपूर्ण जो उत्पादक क्षेत्र हैं जूट के, वो इसे जो पर्शियन है ना, पर्शियन उत्पादक क्षेत्र उत्तर पूर्व में है। तो पर्शियन के उत्पादक क्षेत्रों के समीप ही ये जूट उद्योग है वो विकसित हुए हैं। तो ये तो था विनिर्माण उद्योग के बारे में। तो मैं समझता हूँ कि आपको थोड़ा बहुत समझाने में सक्षम हुआ हूँगा। अगर रिस्पॉन्स आपका मिला तो मैं अपने आप को समझूंगी मैं अच्छे से समझा सकता हूँ। और इससे संबंधित जो मैप वर्क होगा उसको मैं विशेष तौर पर आपको बता दूं कि अलग से एक अच्छी सी वीडियो तैयार करूंगा। कोशिश करूंगा आपको भिन्न हर चीज अच्छे से समझ में आए। तो भाई इस वीडियो को अगर आप देखेंगे और आपको ठीक लगेगी, अगर समझ में थोड़ा बहुत आया तो मैं समझूंगा मेरा प्रयास सफल रहा। और उस प्रयास को सफल बनाने में आप सहयोगी हैं। तो वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ में अगर कहीं पर त्रुटि और कमी रहती है तो उसके बारे में मेरे को कमेंट्स करके जरूर बताएं। धन्यवाद।